जादुई गांव की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम चमत्कारीपुर था। बाहर की दुनिया के लोग इस गांव के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन कहा जाता था कि यह गांव जादुई शक्तियों से भरपूर है। यहाँ पेड़ पौधे बोल सकते थे, पानी के झरने संगीत की तरह बहते थे और हर रात आसमान से रंग बिरंगे तारे गिरते थे। गांव का रहस्य चमत्कारीपुर में रहने वाले लोग बहुत शांति प्रिय और खुशहाल थे। उनकी हर जरूरत गांव की जादुई शक्तियों से पूरी हो जाती थी। अगर किसी को खाना चाहिए होता तो खेतों में अनाज अपने आप उग जाता। अगर किसी को बीमार होने का डर होता तो जंगल की जड़ी बूटियां उन्हें तुरंत ठीक कर देती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे जीवन वृक्ष कहते थे। यह पेड़ गांव की सारी जादुई शक्तियों का स्रोत था। लेकिन इस पेड़ की एक शर्त थी। गांव के लोग कभी भी लालच या बुरी भावनाओं को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जीवन वृक्ष की जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। बाहरी दुनिया का लालच। एक दिन एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने चमत्कारीपुर के बारे में सुना और गांव में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां के लोग कितने खुश और संतुष्ट थे। व्यापारी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांव में किसी के पास सोना या चांदी नहीं था, फिर भी वे बेहद अमीर लगते थे। व्यापारी ने गांव के लोगों से पूछा, तुम लोग इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो धन दौलत भी नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हमारी खुशी जीवन वृक्ष और हमारी एकता में है। हमें धन की जरूरत नहीं। लेकिन व्यापारी लालची था। उसने सोचा, अगर मैं इस जीवन वृक्ष की जादुई शक्तियों को बेच दूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। खतरा व्यापारी ने रात में चोरी से जीवन वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ों को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेड़ को नुकसान पहुंचाया, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों से अनाज गायब होने लगे, पानी सूख गया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव के लोगों को समझ आ गया कि किसी ने जीवन वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वे सब परेशान हो गए और जीवन वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। गांव का बलिदान। जीवन वृक्ष ने कमजोर होते हुए अपनी जादुई आवाज में कहा, मुझे बचाने का एक ही तरीका है। गांव के लोगों को अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। अगर तुम सब अपने लिए कुछ भी मांगना बंद कर दो और केवल दूसरों की भलाई के लिए जियो, तो मैं फिर से जीवित हो सकता हूं। गांव के लोग बिना एक पल सोचे तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हम अपने सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे। हमें बस यही चाहिए कि हमारा गांव फिर से खुशहाल हो जाए। गांव के लोगों की निस्वार्थता देखकर जीवन वृक्ष की शक्तियां वापस लौट आईं। पेड़ ने फिर से अपने जादू से पूरे गांव को हरा भरा कर दिया। व्यापारी को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। सीख। चमत्कारीपुर के लोगों ने दिखा दिया कि असली जादू दया, एकता और निस्वार्थता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम लालच और स्वार्थ से बचें, तो हमारी दुनिया भी एक जादुई जगह बन सकती है।